Hello everyone. Today we are going to discuss our next chapter, Reach for the Top. ऊंचाई पर पहुंचने के लिए एंड पार्ट फर्स्ट संतोष यादव। एक्चुअली इस जो ये पार्ट है रीच फॉर द टॉप, तो इस लेसन को दो भागों में बांटा गया है। तो प्रत्येक भाग में जो है अलग अलग औरत की कहानी है। ये औरतें बहुत छोटी सी आयु में जो है संसार की चोटी पर पहुंच गई थी और इनके पीछे जो है उनका दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम शामिल था। तो इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार से जो है हम अपने दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम के माध्यम से ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इसमें है संतोष यादव, जिनका जन्म हरियाणा के एक छोटे से गांव में हुआ था। वह संसार की पहली औरत बनी जिसने एवरेस्ट की चोटी पर 2 बार विजय प्राप्त करी, यानी कि 2 बार वो एवरेस्ट की चोटी पर उन्हें उसने चढ़ाई की। और दूसरी औरत जो है वो है मारिया सारापोवा। तो फर्स्ट पार्ट में हम संतोष यादव के बारे में पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड, थिंक फॉर अ वाइल, एक क्षण के लिए, and make a list of five persons you idolize or admire very much for their achievements। और 3 से 5 व्यक्तियों की हम क्या बनाएंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, एक सूची बनाएंगे, और जिन्हें मतलब कि तुम आदर्श मानते हो और उनकी प्रशंसा करते हो, उनकी उपलब्धियों की प्रशंसा करते हो। फॉर देयर अचीवमेंट्स, यूर आइडल्स मे बी फ्रॉम एनी स्पेयर ऑफ लाइफ। और तुम्हारे जो आदर्श जीवन के तुम्हारे आदर्श जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, चाहे स्पोर्ट्स में हो, मेडिसिन में हो, मीडिया में हो, आर्ट में हो, कल्चर में हो, खेल कूद, जो औषधि है, संस्कृति है, आर्ट कल्चर है, ठीक है, कला संस्कृति है, तो किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं। यूर टीचर will then discuss you choices with you to find who who the top 5 idols of your class are। और आपका अध्यापक जो है आपकी पसंद के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, तो यह पता लगाने के लिए कि कक्षा में 5 आदर्शों में से कौन सा सर्वोत्तम है, सबसे बेस्ट जो है आइडोल्स कौन सा है, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। The only woman in the world who scaled Mount Everest twice was born in the society where the birth of a son was regarded as a blessing, and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcomed। ठीक है। तो यहाँ पर जो संतोष यादव जी जो है बताती है कि वह एकमात्र औरत है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को कितनी बार जो है फतेह किया था, यानी कि 2 बार विजय प्राप्त की थी। उन्होंने 2 बार विजय प्राप्त की थी। और वो साथ साथ ये भी बताती है कि उनका जो जन्म है, बोर्न इन द सोसाइटी वेयर बोर सन वॉज रिगार्डेड, तो ऐसा समाज में हुआ था जहाँ पर पुत्र के जन्म को वरदान माना जाता था। ठीक है, रिगार्डेड मीन्स वरदान माना, ब्लेसिंग, एंड अ डॉटर दो नॉट कंसीडर्ड अ कर्स वॉज नॉट जनरली वेलकम। और जहाँ एक पुत्र के जन्म को एक वरदान माना जाता था, और जहाँ तक एक बेटी का सवाल है, उसे कोई अभिशाप नहीं माना जाता था, प्राय स्वागत नहीं किया जाता था। यद्यपि उसे कोई अभिशाप नहीं माना जाता था, कर्स मीन्स शब्द होता है अभिशाप, लेकिन उसको अभिशाप नहीं माना जाता था, लेकिन उनका जनरली जो है वेलकम भी नहीं किया जाता था, मतलब उनको ज़्यादा ब्लेसिंग भी नहीं दी जाती थी। When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man, giving her his blessing and assumed that she wanted a son। और जहाँ तक संतोष की जो माँ थी, उनकी माँ संतोष को जन्म देने वाली थी, तो एक घूमते फिरते, ठीक है ना, वेलकम मदर एक्सपेक्टिंग द संतोष ट्रैवलिंग अ होली मैन गिविंग हर इज ब्लेसिंग अज्यूम्ड, तो एक घूमते फिरते साधु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि यह कल्पना की कि वह एक पुत्र चाहती है, कि यह कल्पना की कि वह पुत्र चाहती है। लेकिन क्या हुआ
that she wanted a son, but to everyone's surprise, the unborn child grandmother, who was standing close by, and told him that they did not want a son. लेकिन किंतु प्रत्येक को सरप्राइज हुआ, हैरानी हुई, जब नवजात बच्चे की दादी ने, जो पास ही खड़ी थी, उसने यह कह दिया कि वह एक पुत्री नहीं चाहते थे। ठीक है, तो वह एक पुत्री नहीं चाहते, तो मतलब पहले भी बता चुके हैं कि जनरली जो है उनका जो है गर्ल्स का जो है वेलकम नहीं किया जाता था, और जो है तो बच्चे की दादी के पास खड़ी हुई थी, तो उसने यह कह दिया कि वह एक पुत्र नहीं चाहते थे। क्लियर, तो मतलब उन्हें लालसा नहीं थी पुत्र की। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड, तो यह सुनकर साधु को भी बहुत हैरानी हुई, साधु को भी बहुत हैरानी हुई कि भाई ये कमाल, ये तो पुत्र ही नहीं चाहते। नेवरदीलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, और तो भी उसने जो मांगा गया वरदान जो था वो दे दिया था, तथा भाग्यदेव की ऐसी इच्छा हुई कि वरदान का असर हो गया, प्रतीत हुआ, ऐसा हुआ कि भाई उसका द ब्लेसिंग सीम्स टू वर्क, तो जो उसका वरदान था उसका असर हो गया था। संतोष वॉज बोर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विद 5 सन्स, तो उनके परिवार में 5 पुत्रों पर जो है एक पुत्री का जन्म हो गया। और जो साधु ने जो वरदान दिया था, तो उन्होंने कहा भाई हमें तो पुत्र चाहिए ही नहीं, तो उन्होंने जो है ठीक है पुत्री का जो है आशीर्वाद दे दिया, और उसका आशीर्वाद भी काम कर ही गया था। A sister to five brothers, 5 भाइयों की एक बहन। She was born in a small village जोनियावास of रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, तो जैसा कि हम जानते हैं कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, रेवाड़ी जिले के एक छोटे से गांव जोनियावास में हुआ था। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, तो लड़की को संतोष का नाम दिया गया, विच मीन्स कंटेंटमेंट, जिसका क्या था, अर्थ होता है तृप्ति, संतोष। ठीक है, बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, लेकिन संतोष जीवन के जो ट्रेडिशनल जो ढंग था, परंपरादी ढंग था, उससे उस अपने मतलब स्थान से संतुष्ट नहीं थी, वो संतुष्ट भी नहीं थी उससे। नाम कंटेंटमेंट था, संतोष था, मीन्स शी began living life on her own terms from the start, जबकि उसने अपने निर्णयों के अनुसार जीवन बिताना शुरू कर दिया। Where other girls wore traditional Indian dresses, जबकि और लड़कियां जो है परंपरावादी पोशाकें पहनती थी जैसा कि समाज में पहनी जाती। संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स, लुकिंग बैक सी says now from the very beginning I was quite determined that if I chose a correct and a rational path, तो संतोष को घुटने तक की जो निक्कर अच्छी लगती थी, और अपने अतीत को देखते हुए वह कहती बिल्कुल शुरू से ही जो है संतोष ने निश्चय किया था, क्या किया था, निश्चय किया था कि फ्रॉम वेरी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट ड्रीम्ड चूज करेक्ट एंड ट्रेडिशनल पाथ। ठीक है, तो यदि मैं कोई ठीक और युक्तिपूर्ण रास्ता चुनूंगी तो क्या होगा, द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज नॉट मी, तो मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, लोगों को बदलना होगा, ना कि मुझे। मतलब मैं अपने ढंग से जीऊँगी, मतलब कि मैं अपने ढंग से जीना चाहूँगी कि ना कि दूसरे लोगों के ढंग से। अगर मेरे इर्द गिर्द जो भी लोग होंगे वो अपने आप को बदलेंगे, ना कि मैं अपने आप को बदलूँगी। तो ये संतोष के कुछ विचार थे। संतोष पेरेंट्स वर एफिलिएंट लैंड ओनर्स who could afford to send their children to the best school, तो संतोष के माता पिता धनवान भूमिपति थे
जो अपने बच्चों को सर्वोत्तम स्कूल में भेजने का खर्चा उठा सकते थे। चिल्ड्रंस टू द बेस्ट स्कूल्स इवन टू द कंट्रीज कैपिटल, यहाँ तक कि जो है राजधानी दिल्ली में भी, जो कि क्या था, विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, जो कि बहुत नज़दीक है, बट इन द लाइन विद द प्रिविलिंग कस्टम इन द फैमिली। लेकिन जो गांव के स्थानीय स्कूल जो है समाज में परिवार में प्रचलित रिवाज के अनुसार जो है जैसा रिवाज था, संतोष हैड टू मेक टू डू विद द लोकल विलेज स्कूल। ये गांव के स्थानीय जो स्कूल था उससे ही संतोष को संतुष्ट होना पड़ा, वहीं पर उसकी पढ़ाई जारी रखी। संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल, उसको उसी स्कूल में दाखिला दिला दिया गया। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे एंड व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड। लेकिन उसने इसलिए उसने अपने अपने आप को ही खामोश ढंग से जो है इस प्रणाली के साथ दो दो हाथ करने का मन बना लिया, लड़ने का मन बना लिया था। जब इसके लिए उपयुक्त समय आया, द राइट मोमेंट अराइव एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16, और वह उपयुक्त समय आ गया था जब वह 16 वर्ष की थी। एट द 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड। लेकिन जहाँ तक 16 साल की आयु में है, मोस्टली जो है गाँव में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। संतोष वॉज ऑल्सो द अंडर प्रेशर फॉर हर पेरेंट्स टू डू द सेम। और यहाँ तक कि जो संतोष थी उसके पेरेंट्स ने भी उसको जो है इस काम के लिए बाध्य किया कि भाई शादी आपकी करनी पड़ेगी। A marriage as early as that was the last thing on her mind। इतनी छोटी आयु में विवाह की बात उसके मन में सबसे जो है सबसे महत्वहीन चीज़ थी, वह सबसे गंदा समझती थी इसको। शी threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education। उसने अपने माता पिता से धमकी दे डाली कि वह कभी भी विवाह नहीं करेगी जब तक कि वह प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले सकती। इफ़ शी डिड नॉट गेट प्रॉपर एजुकेशन, ठीक है, शी लेफ्ट होम एंड गोट हर सेल्फ एनरोल इन द स्कूल इन द दिल्ली। उसने जो है घर छोड़ गई और दिल्ली के एक स्कूल में दाखिला ले लिया संतोष ने। When her parents refused to pay her education, जब उसके पेरेंट्स ने उसने जो है फीस देने से मना कर दिया, सारा खर्च देने से इनकार कर दिया। She politely informed them her plans to earn money by working part time to pay her school fee। तो उसने विनम्रतापूर्वक अपनी योजनाओं के बारे में सूचित कर दिया कि वह स्कूल फीस देने के लिए जो है थोड़े समय में काम कर लिया करेगी। Her parents then agreed to pay for her education। तो उसके बाद जो है उसके पेरेंट्स उसको फीस देने, जो सारा खर्च था उसको देने के लिए राजी हो गए। Wishing always to study a bit more and with her father slowly getting used to her for more education। तो उसके बाद जो हुआ, सदा यह इच्छा लिए हुए, हमेशा मन में ये इच्छा लिए हुए कि कुछ ज़्यादा ही पढ़ेगी, ठीक है, बिट मोर एंड विद हर, और ज़्यादा ही पढ़ेगी और से अधिक शिक्षा के लिए उसकी लालसा जो है ना धीरे धीरे स्लोली जो है धीरे धीरे जब उसका पिता आदी होने लगा तो संतोष पास द हाई स्कूल्स एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर। और फिर उसके बाद संतोष ने हाई स्कूल परीक्षाएं पास कर ली और जयपुर चली गई। सी जॉइंड महारानी कॉलेज एंड गोट रूम इन द कस्तूरबा हॉस्टल। और उसने महारानी कॉलेज में प्रवेश कर लिया और कस्तूरबा हॉस्टल में एक कमरा ले लिया। संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ट। और संतोष को याद है कि जो कस्तूरबा हॉस्टल था अरावली हिल्स, जो मतलब कि जो कस्तूरबा हॉस्टल का जो फेस था उसका जो तो अरावली पहाड़ियों के सामने पड़ता था बिल्कुल, जो उसका
जो सामने का जो कस्तूरबा हॉस्टल का फेस था, तो उसके सामने बिल्कुल अरावली की पहाड़ियाँ के सामने था। आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम एंड गोइंग अप द हिल्स एंड सडनली वेनिसिंग आफ्टर अ वाइल। तो फिर उसके बाद संतोष ने बताया कि मैं अपने कमरे से गांव वालों को देखा करती कि पहाड़ी के ऊपर चढ़ा करते, थोड़ी देर बाद अचानक जो है वो गायब हो जाते। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। एक दिन मैंने निर्णय लिया कि मैं स्वयं जाकर वहाँ पर देखूंगी। आई फाउंड नो बॉडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स। तो वहाँ पर मैंने जाकर देखा कि वहाँ मुझे कुछ पर्वतारोहियों के अतिरिक्त और कोई भी दिखाई नहीं दिया। आई आस्क्ड इफ आई कुड जॉइन देम। तो मैंने जो है उनसे पूछा कि मैं शामिल हो सकती हूँ। टू माई प्लीजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक क्लाइंबिंग। और मुझे सुखद आश्चर्य हुआ कि उन्होंने हाँ में उत्तर दिया और मुझे पर्वत पर अपनाने के लिए उन्होंने प्रेरित किया, मुझे प्रेरित किया।